सबकी चिंता का विषय है। सारे ऋषिगण नैमिषारण्य में बैठे हैं तप करने के लिए और यज्ञ करने के लिए कि इस यज्ञ के प्रभाव से मानवों की बुद्धि बदले। बंधुओं, जो दूसरे की पीड़ा की चिंता करता हो वास्तव में मानव उसी को कहते हैं। वो जानवर होता है जो केवल अपनी पीड़ा की, अपनी भूख की, अपने प्रबंध की हमेशा चिंता करता है। आप देख लीजिए, एक बंदर का बालक भी मर जाता है ना, तो उस बालक के मरने पर वो 2-3 दिन उसको केवल अंक से लगा के रखता है, उसके बाद में वो बालक को भी छोड़ के चला जाता है, क्योंकि उसको परपीड़ा नहीं पता कि क्या होती। जो परपीड़ा से रहित है ऐसा व्यक्ति मानव है ही नहीं। मानव कौन? जिसको अपनी पीड़ा का अनुभव ना होता हो, दूसरे की पीड़ा का ही सदैव चिंता रहती हो, उसी को मानव कहते हैं। नरसिंह मेहता कहते हैं, वैष्णव जन तो तेने कहिए जो पीर पराई जाने। ये महात्मा गांधी नहीं कहते, ये नरसिंह मेहता कहते हैं। नरसिंह मेहता के इस भाव को महात्मा गांधी ने अपना श्लोक बनाया, लेकिन वास्तव में ये भाव श्री नरसिंह जी का है। दूसरे की चिंता यही मानवता है। 88,000 सौनिकादि ऋषि कलयुग के प्रारंभ होने पर बड़े चिंतातुर हो गए। वो मन में विचार करने लगे, बोले भैया कलयुग के लोग बहुत विचित्र बुद्धि वाले होंगे, इनका कल्याण कैसे होगा, हम क्या करें, किस प्रकार इन लोगों के कल्याण का साधन अपनाएं। तो समस्त ऋषियों ने, 88,000 ऋषियों ने यज्ञ करना शुरू कर दिया, हवन करना शुरू कर दिया। यज्ञो वै विष्णु, यज्ञ से कल्याण की भावना मन में रखने लगे। लेकिन 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 10 दिन, 20 दिन बाद महाराज उस यज्ञ से 88,000 ऋषियों को लगने लगा शायद मानव कल्याण नहीं हो पाए। चिंतातुर बैठे थे, क्या करें क्या ना करें। तभी वहां पर सूत जी महाराज का आगमन हुआ उन 88,000 ऋषियों के बीच में। सूत जी परम ज्ञानी है। जब बहुत चिंता होती है ना, उस समय कोई व्यक्ति, और वो भी सुहृद व्यक्ति, बहुत ज्ञानी व्यक्ति, बहुत अच्छा व्यक्ति आ जाए, तो हमारा मन होता है कि हम अपनी मन की बात कहकर के अपने हृदय को हल्का कर लें, थोड़ा इनसे पूछ लें कि हम क्या करें। सूत जी महाराज के आते 88,000 ऋषियों ने उनसे प्रश्न किए, और प्रश्न करते हुए कहा, हे प्रभु, ये कलयुग बहुत भयंकर आ रहा है, यहाँ पर मानव पर इतना भी समय नहीं होगा कि वो भगवान के लिए एक क्षण भी निकाल सके। यहाँ मानव का कल्याण कैसे किया जाए? जिस मानव का जीवन छल से चलेगा, कपट से चलेगा, उल्टे सीधे काम किए बिना कलयुग में रहा ही नहीं जा सकता, ऐसे कलिकाल में भगवद आश्रय व्यक्ति को कैसे प्राप्त हो? आप कृपा करके हमें बताइए। श्रेयसाम यत् भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्ति करम सस्व साधनम तद्वदाधुना। कृष्ण की प्राप्ति का श्रेष्ठ से श्रेष्ठ और सरल से सरल उपाय बताइए इस कलयुग में क्या हो? हम आपसे पूछना चाहते हैं, प्रभु कृपा करके हमें बताइए। सूत जी महाराज कहने लगे, श्रीमद्भागवतम शास्त्रम तलौकीरेण भाषितुम। श्रीमद् भागवत शास्त्र ही एकमात्र मार्ग है इस कलयुग में कृष्ण प्राप्ति करने का। और कृष्ण प्राप्ति क्यों नहीं होती हमको? क्योंकि हम भयभीत हैं। किससे भयभीत हैं? मृत्यु से भयभीत हैं। कोरोना आ गया, ठीक है, मास्क यहां पर भी हम लोग दूसरे की चिंता करके लगावे, ये भी एक तो बात है कि हम भाई इसलिए लगा के बैठे कहीं हमको कोई तकलीफ हो गई हो तो हमसे किसी और को ना हो। सैनिटाइज कर रहे हैं हाथ को, यहां तक भी ठीक है, लेकिन महाराज कई लोग तो इतना भयंकर भूत पाले बैठे हैं। बीच में एक दिन के लिए हैदराबाद में एक कार्यक्रम में गया था, वहां पर एक व्यक्ति आया, उसका नाम उच्चारण किया गया, मंच पे आकर के महाराज जी को प्रणाम करें, सम्मान करें, और वो जनता में से उठ के आया। उसने पैरों में पन्नी पहन रखी थी, हाथों में पन्नी पहन रखी थी, मुंह पर और जो है मास्क लगा रखा था, और इतनी बड़ी सैनिटाइजर की शीशी फुसफुस करता सबको जा रहा था इधर उधर। मंच पे चढ़ते ही आयोजकों से बोला, महाराज जी को बोल दीजिए 2 मिनट मास्क पहन लेंगे, मैं उनके पास जाऊं तो। मैंने ला भैया कहा मास्क, मैंने मास्क पहना, व्यासपीठ आके उसने सैनिटाइज करी, फिर उसके बाद उसको माला दी, मैंने माला रहने दो भैया, इस पर भी सैनिटाइजर लगा देगा। आरती करने के लिए था, मैंने कि बिल्कुल मत लाना, सैनिटाइज कर देगा, आग लग जाएगी यहाँ पे, मैं तू यहीं से प्रणाम कर ले बस। इतना भय, किस चीज का भय?
मृत्यु का भय। जरा सा सिर में दर्द हो जाता है महाराज, मेडिकल भागते हैं, सेरिडॉन लेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। क्यों? सिर दर्द हो रहा है बहुत तेज। किस लिए? मृत्यु का भय। जब तक मानव स्वयं निर्भय नहीं होगा, भगवत प्राप्ति उसको कभी नहीं हो पाएगी। जितने भी भक्तों को भगवत प्राप्ति हुई, चाहे वो मीराबाई हो, चाहे वो सूरदास हो, चाहे वो तुलसीदास हो, चाहे वो हनुमान जी महाराज हो, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, सब मृत्यु के भय से रहित थे। किसी को मृत्यु का भय नहीं था। एक बात कहूं, भागवत की कथा मैंने सुनी है, इसका प्रमाण मेरे पास यह भी हो सकता है कि मुझे मृत्यु से भय नहीं लगता। कथा सुनने के बाद भी यदि मरने से डर रहे हैं हमने कथा नहीं सुनी अभी। वास्तव में कथा सुनने के बाद में मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, मृत्यु का इंतजार होना चाहिए। श्रीमद् भागवत की कथा क्या है? ये 7 दिन में आप लोग प्रत्येक दिन की कथा सुनकर के श्री राधा रमन लाल जी के साथ में एक फेरा पूरा कर रहे हैं। 7 दिन में 7 फेरे पूरे हो जाएंगे और 7वें दिन ठाकुर जी आपके प्रियतम बन जाएंगे। आप सब उनकी प्रियतमा बन जाओगे और आपका और ठाकुर जी के ये 7 फेरे लगवाने वाला पंडित जी मैं हो गया। हमने ब्याह कर दिया। हमारे इस कथा के मुख्य यजमान से यजमान कर्णधारी ये सब कौन है? ये सब कन्यादान कर रहे हैं आप लोगों का। ठाकुर जी के हाथ में कन्यादान कर रहे हैं। ये सब आपके वधु पक्ष और वर पक्ष के लोग हैं। हमारे सरदार जी इवेंट मैनेजिंग संभाल रहे हैं, सब देख रहे हैं कि सब बढ़िया से हो, सबको भोजन प्रसादी मिले, सब ठीक ठाक रहे। आप कहोगे सब बात ठीक है, 7 दिन में हमारे 7 फेरे हो गए, 7 दिन में भोजन प्रसादी हो गई, आपकी कथा सुन ली, कन्यादान हो गया, सब हो गया, लेकिन ब्याह होने के बाद तो प्रियतम के संग चला जाते हैं ना, तो पत्नी तो चली जाती है अपने मायके, हम लोग कहाँ जाएंगे? तो 7 दिन बाद आपका ब्याह तो पूरा हो जाएगा लेकिन गोना नहीं होगा। फिर गोने का इंतजार करना। गोना क्या है? बोले मृत्यु ही गोना है, उसका इंतजार करना। मृत्यु मृत्यु ना रह जाए, मृत्यु मेरे प्रियतम का बुलावा हो जाए, मेरा गोना बन जाए, तो समझना मैंने कथा सुनी। फिर मृत्यु का भय ना हो। सज धज करके पालकी आएगी, उस पालकी में हमको लिटाया जाएगा और लिटा करके ले जाएंगे परदेश और प्रियतम के यहाँ भेज दिया जाएगा। फिर लौट के कभी मायके आना नहीं पड़ेगा। यहाँ तो सिद्धार्थ ही है सबन में। तो 7वें दिन आपका ब्याह हो जाएगा। कई बार ऐसा हुआ है सरदार जी कि कथा के 7वें दिन ही श्रोता चला गया। विमान आज भी आता है कथा में, लेकिन कब आता है? 2 स्थिति में आता है। पहली स्थिति तो ये, बहुत जरूरी स्थिति, तुम जाने के लिए सच में तैयार हो और कहो 7वें दिन खंडवा में विमान आ जाए और भारी खड़े हो जाएं दूत, निकलो बेटा आरती करके सब बैठो विमान में चलो। फिर वहीं से चिल्लाओगे व्यास जी हमको तो अभी जाना ही नहीं था, तुमने बढ़िया कथा सुनाई, यहाँ तो विमान आ गए सबको ले जाने को। सबसे पहली बात, वो जाता है जो जाने के लिए वास्तव में तैयार बैठा है। और एक बात सत्य कहूं, जाने की भावना रख करके जिसने कथा का आयोजन करवा लिया निश्चित ही चला जाएगा, ठाकुर जी आ ही जाएंगे। लेकिन यह भी तो हो सकता है कि ठाकुर जी हमको लेके क्यों नहीं जा रहे 7वें दिन? बोले इसलिए नहीं लेके जा रहे, बोले अभी और कथा सुनो, औरों का कल्याण करवाओ, अभी इतने में थोड़ी पूरा होना है। सरदार जी हमारे बिल्कुल हुष्ट पुष्ट बन के बैठे हैं, पूरे खंडवा के एक एक आदमी को जब तक कथा से नहीं जोड़ देंगे तब तक इनका संकल्प पूरा नहीं होगा। और देखिए कितनी सुंदर व्यवस्था इन्होंने कथा। व्यास जी पंडाल में आने से पहले मोहल्लों में जाएंगे, वहां जाकर के वृक्षारोपण करके आएंगे। आज एक जगह वृक्ष लगाया, कल दूसरे मोहल्ले में वृक्ष लगाएंगे, परसों तीसरे मोहल्ले में। 7 दिन व्यास जी 7 मोहल्ले में जाके वृक्ष लगाएंगे और व्यासपीठ पे आने से पहले पहले राष्ट्रगान करेंगे, अपने राष्ट्र को प्रणाम करेंगे। केवल खंडवा के लोगों को नहीं, पूरे देश को प्रणाम करवा देते हैं। पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सबको प्रणाम, सबको प्रणाम करवा के तब मंदिर। बड़ी अच्छी व्यवस्था कथा, ऐसा ही होना चाहिए। और कोई स्वार्थ सिद्ध होता है ना, अलग ही दिख जाता है कि आदमी का स्वार्थ है, लेकिन अब मैं इतनी प्रशंसा नहीं करूं, लेकिन कोई स्वार्थ नहीं, निस्वार्थ भाव से ये प्रसंग चल रहा है। इस कथा के मुख्य यजमान, सह यजमान और हमारे समस्त सब लोग बड़भागी, मंगल में ये क्रम चल रहा है। तो बंधुओं, मृत्यु का भय जिस दिन दूर हो जाएगा उस दिन ठाकुर जी मिलना शुरू हो जाएंगे।
उस दिन से धीरे 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 ठाकुर जी के सन्निकट जाना आप शुरू कर दो, मृत्यु का भय ना। सूत जी महाराज ने कहा, इस कलिकाल में यदि मानव कल्याण अपना करना चाहता है तो श्रीमद् भागवत शास्त्र का आश्रय ले ले। सौनकादि ऋषियों ने कहा, श्रीमद् भागवत शास्त्र, इसके बारे में आप हमको बता सकते हैं, ये कैसा शास्त्र है? बोले महाराज, श्री शुकाचार्य जी महाराज जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे तब देवता लोग अमृत का कलश लेकर के वहां पर आ गए और आकर के कहने लगे, परीक्षित को 7 दिन में मरने का श्राप है, आप इसको भागवत की कथा मत सुनाओ, अमृत से कलश से अमृत पिला दीजिए, मरेगा नहीं, अमृत पीने से अमर हो जाता है, और इसके बदले में भागवत की कथा जो आप इसको पिला रहे हो ये हम देवताओं को पिला दो। देवताओं ने इस प्रकार जाकर के जब मोल भाग किया भागवत का और अमृत कलश का, तो शुकाचार्य जी ने, सुखदेव जी ने देवताओं को भागवत देने से मना कर दिया। और क्या कहा, रीजन क्या दिया? वसुधा वकखालोके वकांच वमणिर्महान् ब्रह्मरातो विचारेवं तदा देवांजहासः। सोने की अंगूठी के बदले आप धन ले सकते हो, लेकिन लोहे की अंगूठी पर सोने का रंग करवा के और उसको जाकर के सुनार को दो और कहो कि भैया 20-25 हजार रुपए इसके बदले दे दो, देगा? नहीं देगा। मोल भाव तभी किया जाता है जब लेने वाली वस्तु के समान स्तर वाली वस्तु को आप उसके सम्मुख रखोगे। कांच के बदले मणि कैसे मिल जाएगी? कांच के बदले हीरा कैसे मिल जाएगा? देवता बोले, आप क्या कहना चाहते हैं? बोले, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये अमृत का कलश जो स्वर्ग से लाए हो ये कांच के समान है और श्रीमद् भागवत मणि के समान है, तुम कांच दे करके मणि कैसे ले सकते हो? देवताओं को भागवत की कथा नहीं सुनाई गई। देवताओं को 2 चीज दुर्लभ है, ध्यान से सुनिएगा। हम मानवों को 2 चीज प्राप्त है, वो 2 चीज देवताओं को नहीं मिलती। पहली भागवत की कथा और दूसरी तक्रम सकृष्य दुर्लभ। तक्र कहते हैं छाछ, दूध से बनने वाली छाछ, ये भी देवताओं को प्राप्त नहीं होती, ये भी देवताओं को दुर्लभ है। तो देवताओं को जब भागवत कथा देने से मना कर दिया, इनकार कर दिया श्री शुकाचार्य जी ने, ऐसी भागवत की कथा। सौनकादि ऋषि कहने लगे, ये भागवत की कथा महाराज कहां से प्रारंभ हुई, सबसे पहले किसने किसको सुनाई, इसके बारे में हमको और बताइए। तब सूत जी महाराज ने कहा कि एक बार श्री नारद जी महाराज बद्रिकाश्रम गए, बड़े दुखी थे श्री नारद जी महाराज। बद्रीनाथ में भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने जब नारद जी को देखा तो नारद जी को देख करके कहने लगे, कथम ब्रह्मंतीन मुखम कुतस चिंता कुरो भवान त्वरितं गम्यते पुत्र कुतश्चागमनं तव। हे नारद जी, आप दुखी क्यों? आपके चेहरे पर इतनी मुरझाहट क्यों है? इतनी जल्दी कहां से आ रहे हो, कहां को जा रहे हो, हमें बताओ। बहुत ध्यान से सुनिएगा। नारद जी महाराज कहने लगे, बोले प्रभु, हम देवता लोग, ऋषि लोग दूर से पृथ्वी को देखते हैं और सोचते हैं पृथ्वी पर जन्म लेने वाले कितने भाग्यशाली हैं। हमारी बार बार इच्छा होती है कि हम पृथ्वी पर जाएं, कुछ देखें, पृथ्वी के जाके अवलोकन करें, लेकिन आज मैं पृथ्वी का अवलोकन करने आया तो मैं बहुत दुखी हो गया। सनकादि ऋषि कहने लगे, क्यों, पृथ्वी पर ऐसा क्या देखा तुमने? बोले, क्या देखा? मंदा सुमंदमतयो मंदभाग्या प्रद्रुता पाखंड निरतां संतो विरमिता सपरिग्रह। मंद बुद्धि है लोगों की, दीर्घ सूत्री, जिस काम को करने में 2 मिनट लगाना चाहिए, इस कलयुग के लोग उस काम को करने में 10 मिनट का समय लेते हैं। जिसको खाने पीने के लिए मना किया जाएगा उसको अदबद के खाते हैं, जबरदस्ती और खाते हैं। आज तंबाकू के ऊपर स्पष्ट लिखा होता है कि इसमें ये मारने का व्यसन है, इसमें कैंसर हो जाता है इसको खाने से, लेकिन फिर भी आदमी उसको खा जाता, मतलब स्पष्ट लिखा है कि ये जहर है, इसको मत खाओ, फिर भी आदमी खा जाता है।
कथाओं के बड़े बड़े पोस्टर लगते हैं, उसमें लिखा जाता है कि आप सब लोग पधारिए, आकर के अपने जीवन का उद्धार कीजिए, जीवन को मंगलमय बनाइए, जीवन का कल्याण कीजिए। फिर भी कथा में उतनी रुचि लोगों की नहीं होती। जीवन उपयोगी यदि कोई वस्तु प्रस्तुत करे तो हम स्वीकार नहीं करते, और यदि किसी चीज को खाने पीने के लिए धर्मशास्त्र बड़े बुजुर्गों ने मना किया तो उसको जबरदस्ती लेते हैं। पाखंड निर्ताम संतो, बोले कि यहाँ पर संतत्व तो बचा नहीं। नारद जी महाराज कह रहे हैं पाखंड हो गया। किसी ने कहा इतना शोर कहां से आ रहा है? बोले मौनी बाबा के आश्रम से। इतने बड़े बड़े महल किसके खड़े हैं? बोले त्यागी जी के। ये इतने सारे बच्चे किसके घूम रहे हैं? बोले ब्रह्मचारी जी के। ऐसी स्थिति हो गई। अभी वृंदावन में हमारे गुरुदेव का उत्सव था, परम पूज्य श्री राघवाचार्य जी महाराज की कथा थी। एक व्यक्ति आया, सफेद पैंट और सफेद पजामा और कुर्ता पहन के, किताब लेके आया, आकर के बिल्कुल बगल में ही बैठा और मेरे को किताब दे करके और मेरे सिर पर हाथ रख के आशीर्वाद देवे। मैंने कहा भैया कहां से पधारे? वो मैं वैकुंठ से आ रहा हूं। मैंने कहा अच्छा। बोले अपने पिताजी को बुला के लाओ। मैंने पिताजी तो भी व्यस्त हैं, तुम मुझसे ही बात कर लो। बोले मैं बलराम जी का अवतार हूं। सही में मैं बलराम जी का अवतार हूं। मैं पहले त्रेता में राम जी का बड़ा छोटा भाई लक्ष्मण बना था, और फिर मैं द्वापर में कृष्ण भगवान का बड़ा भैया बन के बलराम आया। तो मुझे लगा कि मैं अभी कोई विशेष मानवों का कल्याण नहीं कर पाया, तो अब मैं शंकरषण बन के आया हूं। मेरा नाम शंकरषण। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने कहा आज्ञा करो, क्या करें? बोले मैं बलराम जी का अवतार हूं। मैं चाहता हूं कि वृंदावन में मुझे 5-6 एकड़ जमीन मिल जाए, तो यहां पर मैं फिर बढ़िया आश्रम बनाऊंगा, और जो मैं त्रेता में नहीं कर पाया, जो द्वापर में नहीं कर पाया, वो कलयुग में करूंगा। मैंने कहा बलराम जी थे तब वृंदावन में आपने जगह वगैरह नहीं रखी अपनी? यहाँ पे द्वापर की कोई जगह तो होगी आपकी। बोले आप मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मैं सच में बलराम हूं। मैंने कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मेरे पास जगह नहीं है। वृंदावन के रेट जो है मुंबई से भी ऊंचे चले गए। मैंने कि अपना घर बार बेच करके भी अगर इकट्ठा करूं तो 1 एकड़ जमीन दे पाऊंगा। मैं चाहते हो कि सब कर दूं मैं? बेटा तुम अभी नहीं समझोगे, तुमको पता चलेगा कि तुमने सच्चे बलराम का अपमान किया। मैंने कि कोई बात नहीं, मैं राधा रमन जी मेरे कमरे में बैठे, मैं उनसे क्षमा मांग लूंगा। मैंने आपके भैया का मैंने अपमान किया, मुझे क्षमा कर। लोगों में इतना पाखंड आ गया है, स्वयं को मानव नहीं बना पा रहे हम लोग, भगवान बनने की ख्वाब देखते हैं। गधे को सिखाना नहीं पड़ता तू गधा बन, कुत्ते को सिखाना नहीं पड़ता तू कुत्ता बन, सुअर को कहना नहीं पड़ता तुम सुअर बनो। मानव को कहना पड़ता मानव बन जा, इंसान बन जा। लेकिन नहीं, हमको भगवान बनना, ईश्वर बनना है, दिखावा करना, ढोंग करना है, पाखंड में लगे हुए हैं। कलयुग में या तो व्यक्ति भजन करेगा नहीं, और अगर आध्यात्म की तरफ जाएगा तो आध्यात्म को भी पाखंड में ला करके उसको भी बर्बाद कर देता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, श्री नारद जी महाराज कह रहे हैं। बोले कलयुग में जाकर के मैंने देखा मानव यहां पर पवित्र नहीं है, मेरा मन बहुत अशांत है। सत्यम नास्ति, लोग सत्य नहीं बोलते। आप खुद गिनती कीजिएगा, हम दिन में कितना सत्य बोलते हैं। गिनती करने में आएगा तो 1 उंगली की गिनती से आगे जा नहीं पाओगे। केवल असत्य संभाषण करते हैं हम। तपह, भजन कितना करते हैं हम, भगवत स्मरण कितना करते हैं हम? बिल्कुल भी नहीं। तप का मतलब क्या होता है? तप किसे कहते हैं? अपने शरीर को व्यवस्था से विपरीत अव्यवस्था में ले जाकर के भगवत स्मरण करना, इसको तप कहते हैं। 4 घंटे एक आसन पर बैठ करके कथा श्रवण करना, इसको तप कहते हैं। नर्मदा जी के कंठ पर जल में खड़े होकर के ओम नमः शिवाय का 108 बार जप करना, तप कहते हैं। कितना करते हैं हम? भजन करने भी बैठते हैं तो उसके लिए पूरी व्यवस्था बना करके बैठते हैं। सत्यम नास्ति, तपह, शौचम, पवित्रता कितनी है हमें? बिल्कुल पवित्र नहीं। तन से पवित्र होना आवश्यक नहीं है, मन से पवित्र होना आवश्यक है। सामने वाले को देख करके झूठी मुस्कुराहट है, लेकिन मन में चल रहा है भोलेनाथ आगे चल के गिर जाए, पैर फ्रैक्चर हो जाए, इसके व्यापार में वृद्धि ना हो, इसका ये हो जाए, इसका वो हो जाए। इस प्रकार मन से दूषित भाव रखें दूसरों के लिए। दया दानम न विद्यते, दूसरे के प्रति दया कितनी है हमें, करुणा कितनी है हमें, दान कितना करते हैं? अरे जितना करते हैं। आज ठंडी का समय महाराज, हमारे यहाँ भयंकर सर्दी पड़ रही है। आज सुबह सुबह एक फोन आया, एक सेठ जी बाहर के। मैंने कहा और बताओ कहाँ? बोले वृंदावन हूं। मैंने कहा अब क्या कर रहे हो? बोले शाम को वापस जा रहा हूं। मैंने कहा क्यों? गल गया महाराज, इतनी सर्दी पड़ रही है वृंदावन। आपके खंडवा में तो पंखे चल रहे हैं, बिल्कुल सर्दी नहीं है। तो हमारे यहाँ बहुत सर्दी है।
Radhe Krishna. Subscribe my channel.